हेलो एवरीवन, वेलकम बैक एंड वेलकम टू माय चैनल फिजिक्स जंक्शन। बच्चों, आज की क्लास में जो मैं आपसे बात करने जा रहा हूं वो मैं बात करूंगा आपसे बायो सावर्ट्स लॉ के बारे में, राइट। और इससे अक्सर सवाल आपके जेई और नीट में, जेई मेंस की बात कर रहा हूं मैं, इसमें अक्सर आपसे सवाल पूछ देता है कि आपके पास डिफरेंट आपके पास शेप की या आपके पास बॉडी है और उसके सेंटर पे आपसे पूछेगा कि मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा। बस मैं इसमें भी आपसे मैं एक ही चीज कर रहा हूं कि बस एक ही फॉर्मूला दूंगा और इससे आपके पास किसी भी तरह का, किसी भी शेप का आपके पास मैग्नेटिक फील्ड सेंटर पे बड़े आसानी से आप निकाल सकते हैं। तो देखिए जरा क्या हम बात कर रहे हैं। ऐसा कुछ नहीं है कि मैं आपको कुछ नई चीज दे रहा हूं, आपने बिल्कुल पढ़ा होगा, और जाहिर सी बात है कि आपने पढ़ा होगा तो दोबारा मैं भी पढ़ा दे रहा हूं आपको। तो सबसे पहली बात बच्चों, मैग्नेटिक फील्ड आप जानते हैं। सबसे पहली बात बच्चों, हम आपसे बात कर रहे हैं सर्कुलर आर्क, राइट। और सर्कुलर आर्क की बात करेंगे तो जरा ध्यान से देखिएगा, ये मेरा सर्कुलर आर्क है और हमें क्या करना है बच्चों, ये इसकी रेडियस कितनी है r और इसकी रेडियस है r, और ये क्या है पहले बताओ यहाँ पे o इज द व्हाट, सेंटर ऑफ द सर्कुलर आर्क। और मेरे बच्चों ये बताओ कि ये एंगल कितना है, बताओ यहां से थीटा। तो अब आपसे बोलता है, पूछेगा कि क्या होगा मैग्नेटिक फील्ड सेंटर पे किसके, सर्कुलर आर्क के। तो बस एक ही चीज है, ये आप भी जानते हैं, मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर ऑफ द सर्कुलर आर्क आपके पास जो होता है, इसका ख्याल रखेंगे, म्यू नॉट बाई 4 पाई I by R, I is the current, R is the radius into what बच्चों, थीटा। बस मैं एक ही फॉर्मूला और इसी के बारे में आपसे बस कहता हूं, सिर्फ ख्याल रखने के लिए, बस इसी पे आप ध्यान दीजिएगा। और जैसी जैसी बॉडी होगी आप सिर्फ और सिर्फ कुछ नहीं करना है, सारी चीज आपके पास यहाँ पे कांस्टेंट होगा। आपके पास जो चेंज होगा वो क्या होगा, एंगल। मैं बार बार कर रहा हूं, सिर्फ एंगल को चेंज करते जाइए, आंसर आपका खुद ब खुद मिलता जाएगा। तो चले जर्नी शुरू करते हैं अपनी, ये बात आप बिल्कुल ख्याल रखिएगा। तो सबसे पहली बात बच्चों, मैं इस फॉर्मूले को रहने देता हूं और सबसे पहला सवाल मैं आपको दे रहा हूं, एकदम बेसिक से मैं शुरू कर रहा हूं बच्चों। सबसे पहली बात हम बात कर रहे हैं किसके लिए, सर्कल के लिए, राइट। ओके, ये मेरा सर्कल है और ये इसकी क्या है बताइए, रेडियस। ओके, और ये आपके पास क्या है, सेंटर। बच्चों हमें क्या करना है, हमें सेंटर पे मैग्नेटिक फील्ड को फाइंड आउट करना है। तो सेंटर पे मैग्नेटिक फील्ड को फाइंड आउट करना है। मैंने अभी कुछ नहीं कहा, हमने सिर्फ एक बात किया, अगर आप सर्कल की बात कर रहे हैं तो एंगल कितना होगा सर एंगल आपके पास कितना होगा, 2 पाई। सर आप कुछ मत कीजिए, मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर, सर्कल की बात कर रहे हैं, म्यू नॉट बाई 4 पाई I बाई R, और थीटा की जगह पे मेरे बच्चों क्या रखेंगे, 2 पाई, पाई से पाई कैंसिल, ये तो मैग्नेटिक फील्ड आपके पास सेंटर पे कितना आया, म्यू नॉट I बाई 2R, राइट एवरीवन, पढ़ा होगा आपने। और अगर ये n टाइम्स अगर ये टर्न ले रहा है सर्कल में, तो आप क्या करेंगे, आप n से मल्टीप्लाई कर देंगे। इज दैट क्लियर? यस। अगर मैंने आपसे दूसरी बात की, जरा ध्यान से देखेंगे, अगर मैंने आपसे बात किया किसके बारे में बच्चों, ये इस शेप की बात कर दी मैंने, और बच्चों ये आपका क्या है, सेंटर है, राइट। और यहां से आपके पास इसमें क्या हो रहा है, करंट का फ्लो हो रहा है। अब आपसे ये पूछेगा कि अब आप बताइए कि सेंटर पे मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा, राइट। तो ये यहां से यहां तक मेरे बच्चों, इसकी रेडियस कितनी है पहले बताओ, यहां पे r, राइट। एक बात का आप हमेशा और हमेशा ख्याल रखिएगा कि याद रखना, ये और ये क्या, स्ट्रेट वायर है, और स्ट्रेट वायर की वजह से आपके पास जो फील्ड होता है, मैग्नेटिक फील्ड कितना होगा, इसकी और इसकी वजह से 0 होगा, राइट। क्योंकि आप खुद देखिए कि यहाँ पे एंगल आपके पास अलोंग द सेंटर आपके पास ये आ रहा है, तो ये कितना होगा, ये 0 होगा, किसका, थीटा की वैल्यू 0 होगी। तो याद रखेंगे आप, स्ट्रेट वायर की वजह से अलोंग द, यहाँ पे ये आपके पास जा रहा है और ये यहाँ पे जा रहा है, तो इसकी और इसकी वजह से आपके पास मैग्नेटिक फील्ड कितनी होगी, 0। तो अब आपके पास बचा क्या, अब आपके पास बचा सेमी सर्कुलर। और बच्चों मैंने बार बार कहा है, यहां पे एंगल इसके साथ कितना बना रहा था, 0, और यहां पे भी एंगल कितना था, 0, राइट है। जब थीटा की वैल्यू यहां पे भी 0 रखेंगे तो ऑफ कोर्स ये और ये दोनों आपके पास 0 होगा। बट सर यहां पे आपके पास एंगल कितना, सर पाई है, तो इसकी बात कर रहे हैं आप, तो इस केस में थीटा की वैल्यू पाई, तो मैग्नेटिक फील्ड सेंटर पे आपके पास बच्चों म्यू नॉट बाई 4 पाई I बाई R, और थीटा की जगह पे पाई कैंसिल आउट,
फाइनली आपके पास सेंटर पे आपके पास कितना आया, म्यू नॉट आई बाई 4r। इज दैट क्लियर एवरीवन? ये तो मैंने अभी बहुत बेसिक बात कर रहे हैं, सिर्फ आपको समझाने के तरीके मैं ये कर रहा हूं। अब मैं अगले सवाल की तरफ मैं आपसे कुछ रूबरू हो रहा हूं, जरा ध्यान से देखेंगे। अगर ये सवाल भी मैंने यहां से कर दिया, ये एक मिनट एवरीवन, ये और बच्चों ये ऐसे और ये ऐसे, राइट, ये मेरा क्या है बताओ, यहां पे सेंटर, क्लियर? और ये बताओ, ये यहां से ऐसे, ये ऐसे और ये ऐसे, एवरीवन क्लियर है? अब ये बताओ, ये जो स्ट्रेट वायर है ओ पॉइंट पे निकालना है हमें, क्या ओ पॉइंट पे क्या निकालना है सर? मैग्नेटिक फील्ड निकालना है। तो ये बताओ, इस वायर के साथ ओ पॉइंट पे एंगल कितना बना रहा है सर? थीटा की वैल्यू 0। ऑफ कोर्स सर, इस वायर के साथ भी थीटा की वैल्यू कितनी है? 0। और सर आपको बहुत अच्छे तरीके से पता है म्यू नॉट बाई 4 पाई आई बाई आर इंटू थीटा, और जब भी थीटा की वैल्यू रखोगे 0 तो मैग्नेटिक फील्ड इसकी वजह से और इसकी वजह से आपके पास कितना हो रहा है? 0 हो रहा है। एवरीवन ओके? तो जाहिर सी बात है कि अब जो भी बचा वो क्या बचा है यहाँ पे? क्वार्टर ऑफ सर्कल बचा है सर। तो जाहिर सी बात है कि इसकी वजह से थीटा की वैल्यू कितनी हो रही है सर? 90। मैं बार बार कह रहा हूं, सिर्फ एक फॉर्मूला ही पूरे गेम को आपको फिनिश कर देगा। बस आप ध्यान से देखिए, कुछ नई चीज नहीं बता रहे हैं, बट ये बात आपके नीट में आपको याद रहना जरूरी है, आपके लिए शायद टाइम मैनेजमेंट बड़ा आसान हो जाए। तो ओ पॉइंट पे बच्चों म्यू नॉट बाई 4 पाई आई बाई आर, थीटा की वैल्यू पाई बाई 2, कैंसिल आउट। फाइनली आपके पास कितना बच्चों? म्यू नॉट बाई 4 आई बाई आर, 4 टू जा 8। एवरीवन ओके? ओके, दिस इज योर रिजल्ट। क्लियर? कहां पे? सेंटर की बात कर रहे हैं। ओके एवरीवन, अगर मैंने आपसे एक सवाल ये किया है, जरा ध्यान से देखेंगे, ध्यान से बच्चों, ध्यान से एवरीवन। ओके, अगर मैंने आपसे इस तरह के सवाल की बात किया, ये करंट यहां से, ये करंट ऐसे और ये करंट ऐसे, और इन दोनों के बीच का जो एंगल है 60 डिग्री, और हमें क्या करना है? कहां पे निकालना है बच्चों? सेंटर पे निकालना। सिंपल सी बात है। अगेन ये बताइए कि ये जो स्ट्रेट वायर है इसके साथ थीटा 0, सर ये स्ट्रेट वायर इसके साथ थीटा 0, ये दोनों उड़ गया, खत्म, राइट? अब जो भी आप बात करेंगे, किसकी बात कर रहे हैं सर? 60 की। 60 कहने का मतलब है सर आपके पास कितने की बात कर रहे हैं? पाई बाई 3, राइट? मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है, म्यू नॉट बाई 4 पाई आई बाई आर, और थीटा की यहाँ पे बच्चों पाई बाई 3, कैंसिल आउट, मैग्नेटिक फील्ड म्यू नॉट आई, और ये कितना होगा? 12r। एवरीवन ओके? राइट एवरीवन? ओके एवरीवन, तो अब है अगले सवाल। इस सवाल के ऊपर ध्यान दीजिएगा, बहुत ही आसान सा सवाल है। यहां पे आपके पास क्या आप देख रहे हैं? यहां पे आपके पास, यहां पे दो है आपके पास, करंट आपके पास दोनों में सेम है, बट आपके पास एक रेडियस स्मॉल है और इसका जो रेडियस है वो कितना आपके पास है? कैपिटल आर है, राइट? तो अब आपसे यहां पे भी पूछेगा कि सर मैग्नेटिक फील्ड आपको निकालना है कहां पे? सेंटर पे। सर घबराने की जरूरत नहीं है, बहुत ही आसान है। ये बताइए कि अब आपके पास अगर ये टोटल अगर सर्कल है 2 पाई का होता, तो ये बताओ ये कितना है यहाँ पे? 90। तो आपके पास जो है, आपके पास रेस्ट बचा हुआ आपके पास दोनों के लिए, इस वाले के लिए और इस वाले के लिए, दोनों के लिए आपके पास जो सेंटर है वो क्या है सर? कॉमन है। तो इसका मतलब है कि दोनों के लिए आपके पास जो एंगल आपके पास है, ये जो एंगल है आपके पास दोनों के लिए क्या है? कॉमन है। तो कितना होगा? थीटा की वैल्यू बताओ, 2 पाई है टोटल होता, उसमें से ये कितना है सर? 90 है, पाई बाई 2, तो थीटा की वैल्यू आपके पास कितनी आ जाएगी? इतना जल्दी बताइए आप यहाँ पे, 3 पाई बाई 2। और दोनों के लिए चाहे इसकी बात करें या इसकी बात करें, दोनों के लिए आपके पास सेंटर क्या है सर? कॉमन। लगा दीजिए भाई फॉर्मूला। एक बात का और ख्याल रखिएगा बच्चों कि सर आपने यहाँ पे रेडियस भी डिफरेंट किया है, बिल्कुल ठीक कहा है। तो बच्चों एक चीज बताओ कि मैग्नेटिक फील्ड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द आर होता है। अपने जेहन में, अपने दिमाग में डाल लीजिएगा, कोई बड़ी बात नहीं कर रहे। जिसका रेडियस कम, मैग्नेटिक फील्ड उसकी ज्यादा। तो इससे ये पता चला कि इस छोटे वाले का मैग्नेटिक फील्ड का इफेक्ट ज्यादा है और इसका मैग्नेटिक फील्ड का इफेक्ट कम है, क्योंकि इसकी रेडियस r है और इस वाले की रेडियस आपके पास a है। तो इस वाले के मैग्नेटिक फील्ड को आपने नाम दे दिया B1 और इसका नाम दे दिया आपके पास B2, राइट है। तो बच्चों अगर B1 की बात करते हैं,
एक कॉमन सा मैग्नेटिक फील्ड पहले हम निकाल लेते हैं, क्योंकि दोनों के लिए एंगल सेम है। तो सर मैग्नेटिक फील्ड सेंटर पे कितना है सर, म्यू नॉट बाई 4 पाई आई बाई आर, और थीटा की वैल्यू सर 3 पाई बाई 2 कैंसिल आउट, तो मैग्नेटिक फील्ड कितना आ गया 3 म्यू नॉट आई अपॉन कितना सर 8 आर। ये बात तो इतनी बात क्लियर है। अब हम क्या करेंगे कि चूंकि दोनों की रेडियस चेंज है, वेरिएबल है, राइट है, अब ये देखना पड़ेगा कि कौन, और दोनों का डायरेक्शन भी अलग है, तो सर किसको हम पहले लेंगे, मतलब कि किसको हम पहले लेंगे और किसको बाद में लेंगे। तो सर जाहिर सी बात है पहले उसको लेंगे जो आपके पास ज्यादा इफेक्ट है। तो ज्यादा इफेक्ट सर किसमें है, मैग्नेटिक फील्ड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द आर, जिसकी रेडियस स्मॉल होगी फील्ड उसका ज्यादा होगा। तो कहने का मतलब है कि इस वाले का B1 का मैग्नेटिक फील्ड का इफेक्ट ज्यादा होगा किससे, B2 से। तो O पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड क्या निकालेंगे बच्चों, B1 माइनस B2। होप समझ में आया है आपको कि B1 क्यों बड़ा होगा। तो अब आप बताएं यहाँ पे 3 म्यू नॉट आई आपके पास बाहर है, 8 को भी मैंने बाहर निकाला, और कितना लिखेंगे आप 1 बाई आर माइनस 1 बाई आर। ओके है एवरीवन, हाँ या ना बताइए। तो ये आपके पास मैग्नेटिक फील्ड मैंने निकाल लिया, किसका, तो जल्दी बताइए, आपके पास सेंटर पे निकाल लिया। मैं बार बार एक ही चीज आपको दोहरा रहा हूं, कुछ बड़ी बात नहीं कर रहा हूं। एवरीवन आगे बढ़ सकता हूं। चलिए अगला सवाल आपके पास, ये सवाल बड़ा कॉमन सा है, आपने हर किताब में देखा होगा बच्चों। ये आपके पास ये है और ये आपके पास ये है। ओके, तो अब आप देखेंगे यहां से एक ये और एक आपके पास ये, राइट एवरीवन, और एक आपके पास इसके बारे में बात कर रहे हैं। ओके, ये बताइएगा आप यहां से, यहां पे भी आपको क्या करना है, आपको सेंटर पे निकालना है। इसकी रेडियस मैंने आर मान ली, और बच्चों यहां से जो रेडियस है इसकी रेडियस मैंने कितनी मान ली, आप बताइए कितनी मान ली मैंने, आर। ओके, अब आपसे ये पूछेगा यहां से कि ये बताइए कि अगेन आपके पास अल्फा दे बीटा दे कुछ भी दे, कोई फर्क नहीं पड़ता है आपके पास यहाँ पे, ये आपके पास इस डायरेक्शन में, ये आपके पास यहां से ऐसे, ये ऐसे, ये यहां से गया और ये यहां से गया, मतलब कि करंट आपके पास सेम डायरेक्शन में है। अब खुद बताइए कि इसके बीच का एंगल आपके पास कितना हो रहा है, यहाँ पे इसके बीच का एंगल कितना है आपके पास 90, तो ये बचा हुआ आपके पास कितना होगा, जल्दी बताइए 2 पाई माइनस पाई बाई 2, मतलब कि यहाँ पे भी आपके पास थीटा की वैल्यू कितनी है बताओ, यहाँ पे 3 पाई बाई 2 की बात करेंगे। यस एवरीवन, बिल्कुल ठीक। तो अब आपसे पूछेगा, अगर आपसे पूछता, मैं फिर से एक बात कह रहा हूं, इस केस में भी थीटा की वैल्यू 3 पाई बाई 2, तो चलो भाई मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर, मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर की बात करेंगे तो आपके पास फिर कितना आएगा, म्यू नॉट आई बाई दिस, और थीटा, थीटा की वैल्यू कितनी है 3 पाई बाई 2 बच्चों, पाई से पाई अगेन कैंसिल, तो आपके पास 3 म्यू नॉट आई अपॉन कितना आपके पास 8 आर। ये तो इतनी बात समझ में आ गई। लेकिन सर अब आप खुद सोचिएगा, यहां पे भी रेडियस चेंज है, यहां पे भी रेडियस चेंज है, तो जाहिर सी बात है कि आपके पास यहां पे ध्यान देना है, आपके पास इसको मैंने B1 माना और इसके लिए मैंने B2 माना। और मेरे बच्चों इस बात का ध्यान दीजिएगा कि इससे पहले वाले जो मैंने बात किया था, करंट का डायरेक्शन चेंज था, बट यहाँ पे आपके पास करंट आपके पास सेम डायरेक्शन में है। तो अब आप इस केस में क्या करेंगे सर, मैग्नेटिक फील्ड सेंटर पे निकालना है, तो सर क्या करेंगे, तो सर हम यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड आपके पास सेंटर पे निकालना और करंट का डायरेक्शन सेम डायरेक्शन में, नेट मैग्नेटिक फील्ड को ऐड कर दोगे तो आप क्या लिखेंगे, B1 प्लस B2, यहाँ पे आपके पास 3 म्यू नॉट आई बाई 8, और यहाँ पे क्या लिखेंगे आप 1 बाई आर प्लस 1 बाई आर, राइट एवरीवन। और अगर आपसे बोल देता बच्चों, ये सवाल अगर ऐसे बोल देता कि ये एंगल मान लेते हैं कुछ है आपके पास, ये अल्फा है, ये एंगल इसके साथ अल्फा है, तो ये यहाँ पे क्या हो जाता बच्चों, जरा जल्दी बताओ, यहाँ पे 2 पाई माइनस अल्फा, राइट है। तो आपके पास कंडीशन आपके पास चेंज होता, थीटा की वैल्यू एक जगह आपके पास B1 में आपके पास थीटा की वैल्यू कितनी होती, अगर ये कह देता एक अल्फा है और दूसरा कितना 2 पाई माइनस अल्फा, तो क्या करते, B1 बराबर म्यू नॉट बाई 4 पाई आई बाई आर, एक के लिए अल्फा, राइट, B1 के लिए B1 के लिए कितना बच्चों 2 पाई माइनस अल्फा, और B2 के लिए बच्चों म्यू नॉट बाई 4 पाई आई बाई आर, और कितना यहाँ पे अल्फा। तो अब आप क्या करते हैं यहाँ पे कि अब आप यहां से इसकी बात करते हैं, तो म्यू नॉट आई बाई 4 पाई
राइट है एवरीवन। और यहाँ पे क्या करते हैं आप, यहाँ पे 2 पाई माइनस अल्फा बाई आर प्लस कितना बताइए आप यहाँ पे, अल्फा बाई आर। ओके है एवरीवन। ये कब के लिए बात किया, जब ये एक अल्फा होता तो ऑफ कोर्स दूसरा आपके पास कितना होता, आपके पास 2 पाई माइनस अल्फा। एवरीवन ओके। चलिए बच्चों, एक सवाल के बारे में और मैं आपसे बात कर रहा हूं, और ये सवाल का जवाब आप मुझे कमेंट बॉक्स में करके देंगे कि इसकी वैल्यू आपके पास कितनी है। प्लीज एवरीवन ध्यान से। ये ऐसे है और ये ऐसे है, राइट एवरीवन, ये ऐसे, राइट, और ये ऐसे, ठीक है। ये एंगल आपके पास मैंने कुछ मान लिया, यहां से कितना है 60 डिग्री, ये इस पॉइंट पे आपको निकालना है, राइट है। यहां से मैंने जो इसकी वैल्यू मैंने मानी है वो है आर, और बच्चों यहां से यहां तक इसकी वैल्यू मैंने मान ली है कैपिटल आर, राइट है। ये मान लेते हैं कि ये यहां से आपके पास ऐसे, ये ऐसे, ये ऐसे है बच्चों, और ये आपके पास ऐसे है, ठीक है। तो अब आपसे क्या बोलेगा, सेंटर पे आपके पास मैग्नेटिक फील्ड आपको निकालना है। एक क्वेश्चन मैं और दे रहा हूं आपको, ध्यान से। दिस एंड दिस, ये एंगल बच्चों यहां से मैंने कितना माना है 30 डिग्री, ये मैंने रेडियस आर, यहां से यहां तक मैंने कितना माना बच्चों 2r, और यहां से यहां तक मैंने इसकी रेडियस कितनी मानी है 3r। ओके एवरीवन। ये आपके पास मान लेते हैं कि ये ऐसे, ये ऐसे और ये ऐसे। आपको क्या करना है बच्चों, यहाँ पे सेंटर पे ही आपके पास मैग्नेटिक फील्ड निकालना है। मैं बार बार कर रहा हूं, इस क्वेश्चन और इस क्वेश्चन में आपने एक चीज का ख्याल रखा होगा कि सर इन दोनों में एंगल दोनों के लिए कॉमन है। आर यू ओके। इसके लिए, इसके लिए, इसके लिए भी आपके पास एंगल क्या है, कॉमन है, और इन दोनों के लिए भी आपके पास यहाँ पे एंगल क्या है, कॉमन है। प्लीज इन दोनों को बना करके कमेंट बॉक्स में आप मुझे बताइए कि आपने कितना सीखा है। थैंक यू एवरीवन।